नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट, जहां आपको मिलती है सरकारी भर्ती की सबसे सटीक और आसान जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर ऐसी भर्ती की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करेंगे दिल्ली कोर्ट अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी आई है, फॉर्म कैसे भरें और अटेंडेंट का काम क्या होता है। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। ये आपके सामने DSSB द्वारा जारी की, जिसमें आवेदन 26/8/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी अंतिम तिथि 24/9/2025 है। ये इसमें आपको एक टेबल शो होगा जिसमें आपको वैकेंसी दिखाई गई है। इसका पोस्ट कोड है 801/25। नेक्स्ट कॉलम में आपको पोस्ट के नाम मिलेंगे देखने के लिए। नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली हाई कोर्ट, और आगे आपको वैकेंसी शो होंगी कैटेगरी वाइज, तो आप इसमें वैकेंसी देख सकते हैं। कोर्ट अटेंडेंट का काम कोर्ट रूम की सफाई और व्यवस्था बनाए रखना, जज वकील और कोर्ट स्टाफ की बुनियादी मदद करना, केस फाइल और डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, सुनवाई के दौरान आवश्यक सामान, पानी, दस्तावेज आदि उपलब्ध कराना, कोर्ट में अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करना। तो ये कुछ काम होते हैं कोर्ट अटेंडेंट के। इसी तरह से रूम अटेंडेंट के भी कुछ काम होते हैं, जैसे ऑफिस रूम की सफाई और रखरखाव करना, अधिकारियों के कक्ष में पानी, फाइल और जरूरी चीजें पहुंचाना, छोटे मोटे ऑफिस कार्यों में सहयोग देना, बैठक के समय व्यवस्था बनाए रखना। और इसमें एक दूसरी पोस्ट है सिक्योरिटी अटेंडेंट। इसमें कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था देखना, आने वालों की एंट्री चेक करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर रिपोर्ट करना, कोर्ट रूम में हाई कोर्ट भवन की सुरक्षा करना। तो ये कुछ काम होते हैं सिक्योरिटी अटेंडेंट के। इसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशन आपके पास में 10th पास होनी चाहिए, या उसके समकक्ष आपने कोई पढ़ाई की हो, या आपने ITI की हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप केवल इस फॉर्म को हाई स्कूल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने ITI की है तो वो ITI से भी कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 18 से लेकर 27 वर्ष तक मांगी गई है एज, जो कि 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। आरक्षित कैटेगरी को छूट रहेगी। तो अब चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ। आप आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर आएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा साइट का। तो इसमें जो भी कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने पहले DSSB का फॉर्म भरा है कभी, वे सभी कैंडिडेट क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस आपको लॉगिन करने के लिए मिलेगा। तो लॉगिन करने के लिए आप इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करेंगे, अपनी पासिंग ईयर बताएंगे, आपने 10th क्लास कब पास की है, फॉर्म का पासवर्ड डालेंगे, नीचे कैप्चर दिया गया है, इस कैप्चर को फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। और यदि वो अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप नीचे आएंगे। नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, हाई स्कूल का रोल नंबर और अपनी पासिंग ईयर डालेंगे। पासिंग ईयर को सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल टू रीसेंड पासवर्ड। आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल और मेल पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आप उस OTP को टाइप करके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसीजर हुआ उनके लिए जो कि कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं न्यू कैंडिडेट के लिए, जो पहली बार इस साइट पर आए हैं और वो पहली बार अपना DSSB का फॉर्म भरना चाहते हैं। वे सभी कैंडिडेट क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें ऊपर कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं, आप इनको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आएंगे। इसमें आपको सबसे पहले आवेदक का नाम फिल करना है। आप अपना नाम हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखें। और आप एक चीज का ध्यान रखें, आप अपने नाम से पहले मिस्टर, मिसेज, कुमारी, श्रीमती, डॉक्टर इत्यादि ना लगाएं। अपने नेम को री एंटर करेंगे। नाम के बाद आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करें जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ को री एंटर करेंगे। नेक्स्ट आता है 10th क्लास का रोल नंबर। तो आपको इसमें अपना रोल नंबर टाइप करना है। यदि आपके रोल नंबर से पहले 0 लगी हुई है तो आप 0 को टाइप ना करें, क्योंकि इसमें 0 मान्य नहीं होती है। तो आप 0 को छोड़ दें। जैसे आप इसमें 0 लगाएंगे तो आपका रोल नंबर ऑटोमेटिक हटा दिया जाएगा। तो आप अपना रोल नंबर विदाउट 0 के टाइप करें। नेक्स्ट कॉलम में रोल नंबर को कंफर्म करेंगे और इसके बाद में पासिंग ईयर बताएंगे। आपने 10th क्लास कब पास की है, तो आपने जिस भी सन में पास की है उस सन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर। तो आप इसमें अपना जेंडर बताएंगे, आप जो भी है। इसके बाद में कंफर्म करेंगे। नेशनलिटी हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगी, इंडिया। नेक्स्ट आता है फादर नेम। तो आप अपने फादर का नाम टाइप करेंगे, जो भी आपके फादर का नाम है। इसके बाद में नाम को री एंटर करेंगे। नेक्स्ट आता है मदर नेम। मदर नेम टाइप करेंगे। इसके बाद में मदर नेम को री एंटर करेंगे। यदि कोई कैंडिडेट शादीशुदा है तो वो अपने जीवन साथी का नाम लिखेंगे। जीवन साथी के नाम को कंफर्म करेंगे। यदि अनमैरिड हैं तो आप इनको खाली छोड़ दें। इसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करें अपना। नेक्स्ट मोबाइल नंबर को री एंटर करें। मोबाइल नंबर के बाद में आती है आपकी मेल ID। तो आप इसमें अपनी मेल ID टाइप करें, मेल ID को री एंटर करें और इसके बाद में गेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो एक OTP सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और एक आपकी मेल ID पर। यदि आपकी मेल ID पर OTP नहीं आता है तो आप केवल फोन वाले OTP को डालकर ही वेरीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा OTP वेरीफाई हो गया है। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आती है आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स। तो इसमें आपको एक ID देनी है। यदि आपके पास में आधार कार्ड है तो आप इस ऑप्शंस को जैसे रहने देंगे।
अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको नो कर दें और इसके बाद में इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी, इनमें से आप कोई भी एक आईडी को सिलेक्ट करें, लेकिन आपको वो आईडी अपलोड भी करनी होगी। और यदि आप आईडी में आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस ही रहने दें। इसके बाद में आधार कार्ड का नंबर टाइप करेंगे और इसके बाद में आधार कार्ड नंबर को री एंटर करेंगे। आधार कार्ड नंबर के बाद में आता है एंटर नेम एज ऑन आधार कार्ड। तो जिस तरह से आपके आधार कार्ड पे नाम आपका प्रिंट है, आप उस नाम को लिखें, इसके बाद में उसको कंफर्म करें। नेक्स्ट आता है क्रिएट पासवर्ड के लिए। तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में कम से कम एक लेटर कैपिटल में होना चाहिए, एक लेटर स्मॉल में, उसमें कुछ अंक शामिल हो और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल हो। तो आप इस तरह का एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। इसके बाद आप अंडरटेकिंग वाले चेकबॉक्स को टिक करेंगे, आई हैव सीन को टिक करेंगे और आप इसे प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं तो एक बार प्रीव्यू करके देख लें और इसके बाद में आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आर यू सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल ऑफ DSSB। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका हाई स्कूल का रोल नंबर और पासिंग ईयर होता है। तो इसे अभी हमें कंप्लीट करने के लिए फिर से लॉगिन करना होगा। तो इसी के नीचे आपको एक प्रोसीड लिखा हुआ दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये हम होम पेज पर आ जाएंगे। फिर से क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब इसमें आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लॉगिन कर लेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ के बाद में हाई स्कूल का रोल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पासिंग ईयर बताएंगे 10th क्लास की, और इसके बाद में आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है आप उस पासवर्ड को टाइप करेंगे और इसके बाद में कैप्चर फिल करेंगे और इसके बाद में आप इसे साइन इन कर लेंगे। ये हम साइन इन हो गए हैं। तो इसमें आपको आपकी डिटेल्स मिल जाएगी देखने के लिए। तो अभी आपने जो भी चीजें फिल की हैं, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, तो सभी के सामने आपको मॉडिफाई का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी अगर आपकी डिटेल्स सब कुछ ठीक है तो आप अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके सामने काफी सारी पोस्ट ओपन हो जाएंगी, लेकिन हमको कोर्ट अटेंडेंट का फॉर्म भरना है, जो कि आपको सबसे नीचे मिलेगा। पोस्ट कोड है 801/25, पोस्ट नेम है कोर्ट अटेंडेंट और जिसकी लास्ट डेट 24/9/2025 है। इसी के सामने आपको एक अप्लाई बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी कुछ डिटेल्स तो ऑलरेडी फिल रहेंगी, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें हमारी पहले से फिल है। नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो आप इस बॉक्स में अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, और इसके बाद में पिन कोड टाइप करेंगे अपना, जो भी आपका पिन कोड है। इसी के सामने आपको परमानेंट एड्रेस का एक कॉलम दिया गया है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे तो सेम एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा। इसके बाद में आती है कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए जनरल है तो जनरल सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी से है तो वो ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे देखने के लिए, एक ओबीसी दिल्ली और दूसरा ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। जो भी कैंडिडेट ओबीसी के आउटसाइड से हैं, यानी कि अदर स्टेट से हैं, तो उनको ओबीसी का किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाता है। और यदि कोई कैंडिडेट SC/ST में आते हैं तो वो अपनी जाति को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सर्टिफिकेट इशू किस स्टेट से है वो डालेंगे और आप अथॉरिटी डालेंगे कि वो किसके द्वारा वेरीफाई किया गया है। तो आप ये सब चीजें फिल कर लेंगे। और इसके बाद में आती है सब कैटेगरी। अगर आपके पास में इनमें से कुछ है तो आप इसको टिक करें, अगर नहीं है तो आप इन सबको खाली छोड़ दें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपको कभी किसी बोर्ड या एजेंसी द्वारा परीक्षा से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप इसमें यस करें, नहीं तो आप इसको नो ही रहने दें। इसके बाद में आप डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो जिसमें आपको एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो अपलोड करना है, 5x7 इंच का फोटो। आप लेटेस्ट का ही लगाएं। इसमें आपको रेजुलेशन दिया गया है, 480x672 पिक्सल, जो कि 96 DPI में होना चाहिए और इसका फॉर्मेट JPEG में होना चाहिए। इसमें आपको फोटो क्रॉप करने के लिए एक ऑप्शन भी दिया गया है, क्रॉप फोटो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है सिग्नेचर। इसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड थंब और इसके बाद में राइट हैंड थंब। तो आपको इसमें 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, आपकी सिग्नेचर, लेफ्ट और राइट थंब। इसमें आपको डायमेंशन दिया गया है, सिग्नेचर की विड्थ 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल होनी चाहिए। फॉर्मेट JPG रहेगा, मैक्सिमम साइज 40 KB और उसी तरह से थंब का भी यही साइज है। तो आप ये 4 डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक लिस्ट मिलेगी डिपार्टमेंट की, तो जिसमें आपको पोस्ट दिखाई गई है, डिपार्टमेंट दिखाया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट है, और उसी के सामने आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी देखने के लिए। तो सभी के लिए इसमें मैट्रिकुलेशन या ITI मांगी गई है, या तो आपके पास में ITI हो या हाई स्कूल। और इसी के सामने आपको चेकबॉक्स दिए गए हैं, आप जिस भी पोस्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस चेकबॉक्स को टिक करें। अगर आप सभी को रखना चाहते हैं तो सभी को टिक करें। हमारे केस में फर्स्ट वाली पोस्ट के लिए हम एलिजिबल नहीं है, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, आपने जो भी डिपार्टमेंट फिल किए हैं आपको उनकी क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। तो आपने जो भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट किए हैं वो सभी आपको यहाँ पर शो होंगे। तो आप इनको 1 by 1 सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने पहला सिलेक्ट किया,
इसके बाद में क्वालिफिकेशन बतानी होगी आपको, आपके पास में मैट्रिकुलेशन है या ITI। तो मैंने हाई स्कूल वाले को सिलेक्ट किया, मेरे पास ITI नहीं है। इसके बाद में अब आपको हाई स्कूल की जानकारी देनी होगी। तो क्वालिफिकेशन में आप 10th को सिलेक्ट करेंगे और डिसिप्लिन में कोई एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, मैट्रिकुलेशन पास या उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो। इसके बाद में आपको अपनी परसेंटेज देनी है, परसेंटेज आपकी 2 डेसिमल में होनी चाहिए। इसके बाद में आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपने जिस भी स्टेट से हाई स्कूल पास की है। नेक्स्ट आता है बोर्ड का नाम, आपने जिस भी बोर्ड से हाई स्कूल पास की है आप उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके बोर्ड का नाम इसमें नहीं मिलता है तो आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा, अदर सेलेक्ट करें, उसके बाद में बोर्ड का नाम टाइप करें। नेक्स्ट आती है पासिंग ईयर। तो पासिंग ईयर में आपको मंथ और ईयर दोनों बताने हैं, आपका रिजल्ट किस मंथ में आया था और किस ईयर में पास की थी आपने। और लास्ट में आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको इंसर्ट कर देंगे तो ये डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप एडिट पे क्लिक करके करेक्शन कर लेंगे, और यदि सब कुछ ठीक है तो आप डू यू वांट टू फाइनली सेव पर क्लिक करेंगे, एक मैसेज शो होगा, आप इसको ओके कर देंगे तो ये डिटेल्स हमारी सेव हो गई हैं। अब हमने एक डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन को ऐड कर लिया है। इसके बाद में दूसरे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसी तरह से इसकी डिटेल्स को भी ऐड करेंगे। तो आपने जितने भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं आपको सभी की डिटेल्स को फिल करना है 1 बाय 1। डिटेल्स को सेव करने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा। तो आप सभी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके उनकी क्वालिफिकेशन को ऐड कर लेंगे। तो ये हमने सभी डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन को ऐड कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ये हमारा फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, आप इसको एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से, आपने जो भी एंट्री फिल की है वो ठीक है या नहीं है। और इसके बाद में नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। नीचे आपको 2 डिक्लेरेशन दी गई हैं, इनको दोनों को टिक करेंगे और इसके बाद में पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया है तो आप उसका रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको पे करने का, तो आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट डिटेल्स आपको शो हो जाएगी, आई एग्री को टिक करेंगे और इसके बाद में पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आप SBI के गेटवे पर आ जाएंगे। तो इसमें आपको पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI 3 माध्यम मिलेंगे। तो आप किसी के थ्रू भी अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। मैं UPI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। UPI में भी आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक UPI ID का और दूसरा मिलेगा UPI QR का। तो मैं QR को सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारे सामने QR जनरेट हो गया है, तो इस QR को स्कैन करके आप आसानी से पेमेंट कर लेंगे। तो ये हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया है। योर पेमेंट हैज बीन डन सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा आपको कोर्ट अटेंडेंट का। अब हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सिलेक्ट करेंगे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो अभी हमने सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई किया है तो इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि किसी ने एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो सभी पोस्टें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा और नीचे आपको प्रिंट दिस पेज का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट लेके रख लेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी D3+B दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो समय रहते अपने फॉर्म को जरूर भरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लेटेस्ट सरकारी नौकरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।